प्रवीण जोशी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। ये है उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10 का सैंपल पेपर। ये क्वेश्चन पेपर उत्तराखंड बोर्ड खुद जारी करता है बोर्ड एग्जाम से 2 महीने पहले, जिसमें आपको सारा पैटर्न बताया जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसा पैटर्न रहने वाला है। तो ये सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो सैंपल पेपर में आपको क्या मिलता है, ये आइडिया में लग जाएगा कि कितना डिफिकल्ट लेवल रहेगा, ये भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना जरूरी होता है हमारे लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन पेपर को आज सॉल्व चले शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, यदि x इक्वल टू -3 द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस k माइनस टू इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 का एक हल है तो k का मान ज्ञात करें। यहाँ पे हमें x का मान दिया गया है, आपको कितना दिया है, x बराबर -3 दिया गया है। तो बस आप वैल्यू पुट कर देंगे समीकरण में, तो क्या हो जाएगा, सीधे x की जगह -3 प्लस k माइनस टू इंटू में हो जाएगा -3 प्लस 9 टू 0। 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस हो गया। 3 की k से होगी तो -3 k हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 k लिख देंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 दूनी 6, जोड़ दीजिए सभी को, बराबर 0 चल रहा है, सभी को जोड़ देंगे। इसके बाद 9 9 18 और 6 24 -3 के अब बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस के 24 हो जाएगा। 3 से कट जाएगा, 3 चक्को 3 अठे 24, माइनस से माइनस कट चुका, तो के का मान कितना आ गया आपका, के बराबर इसी को क्या करना आपने, राइट कर देना। और क्वेश्चन पेपर में कैसे लिखना आपने, जैसे आपने क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 ठीक है, इसका कौन सा है, फर्स्ट है, फर्स्ट आंसर लिख के यहाँ लिख देंगे। अगर ऑप्शन ए है आपका, मान लीजिए सही, तो ए लिख के आगे जो ऑप्शन है 8, ये इस प्रकार से आपने करना आंसर शीट में लिखना है। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सारे आंसर इसी फॉर्म में आपने क्या करना है, एग्जाम में लिखने हैं। क्योंकि ये सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि आपको कॉन्सेप्ट क्या है वो पता चल जाए। बाकी आपने करना है, पढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, दो धनात्मक पूर्णांक x और y को x बराबर m की पावर 3 इंटू एन की पावर 4 और y बराबर m की पावर 5 इंटू एन की पावर 2 के रूप में व्यक्त किया गया, जहां m और n अभाज्य संख्या है। x और y का लघुत्तम समावर्त एलसीएम निकालना है। ठीक है, बस सिंपल क्या करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। क्या करना है आपने, आपको दिया गया है, देखो x का अभाज्य गुणनखंड क्या दिए हैं, x के अभाज्य गुणनखंड है आपके, x के क्या है, x के हैं m की पावर 3 और n की पावर 4, और y के अभाज्य गुणनखंड क्या दिए गए हमें, m की पावर 5 और n की पावर 2। बस आपने क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम, एलसीएम देखिए कैसे निकलेगा, एक्स वाई का एलसीएम कैसे निकलेगा, इन दोनों अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य गुणनखंडों में सबसे संख्या की पावर n की पावर 4 जैसे सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे इन दो में। ठीक है, m की पावर 3 और m की पावर 5 में से क्या बड़ा है, m की पावर 5 बड़ा है, m की पावर 5 ले लेंगे। ठीक है, और n की पावर 2 और n की पावर 4 में क्या बड़ा है, n की पावर 4 बड़ा है, जो वो सबसे बड़ी घात ले लेंगे। ठीक है, m और n की, बस यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, इसको हमने नोट कर देना है। तो जैसे मान लीजिए आंसर यहाँ पे आ जाएगा, आंसर क्वेश्चन तो वहाँ लिख दिया होगा आपने ऊपर, यहाँ पर 2 क्या है ऑप्शन इसका, जैसे मान लीजिए ऑप्शन बी है तो यहाँ पे बी कर देंगे आप। ठीक है, मैंने ऑप्शन नहीं देख रहा मैं, क्योंकि मैंने ऑप्शन लिखे नहीं, आपने यहाँ पे टिक कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से करना है। क्लियर हो गया, कितना आ गया, m की पावर 5 और n की पावर 4, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिंदुओं 3 -2 व -7 -6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे, क्या होंगे बताना है हमें। ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र लिख देंगे, क्या होता है, पहले तो बिंदु लिख देते हैं, क्या जो दिया है, तो सीधी सी बात है, सॉल्यूशन गिवन में जो है, जो चीज़ गिवन है वो लिख देंगे। ठीक है, 3 -2 एक बिंदु के यह है, दूसरा बिंदु के निर्देशांक क्या है, -7 -6। ठीक है, इसमें देखो x1 y1 निकाल देता हूँ आपके लिए। x1 ये होता है, y1 ये कहलाएगा, x2 ये कहलाएगा आपका, y2 ये कहलाएगा। ठीक है, बस आपने क्या करना है, इनका ध्यान रखना है और इसके बेस पे आपने सॉल्व कर देना बेटा। ठीक हो गया, तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेकर के, तो आपने क्या करना, कमेंट कर लेना है। अब देखो क्या करना है, हमने सूत्र लगाना है। सूत्र क्या होता है इसका, मध्य बिंदु का जो निर्देशांक का सूत्र होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला y1, दोनों को जोड़ के आपने क्या करना है, कर देना। ठीक है, ये आपके क्या है, निर्देशांक का सूत्र। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कैसे करना है, सिंपल देखो, वैल्यू पुट कर लेंगे। सारे क्वेश्चन में सॉल्व करा रहा हूँ ताकि डिटेल में, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। अगर वैल्यू चेंज भी हो जाती है, संख्या बदल भी जाती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट पता होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना जरूर। x1 कितना है हमारे पास, 3 प्लस x2 कितना है, -7 ब्रैकेट में आएगा, बटे 2 कॉमा y1 हमारे पास -2 दिया गया है, प्लस y2 हमारे पास कितना गया, -6। और अब इसको क्या करना, हमने सॉल्व कर देना। कैसे करेंगे देखो, 7 में से 3 गया, 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा, माइनस का है तो माइनस के बट्टे 2
कॉमा यहाँ से देखो माइनस के 6 और माइनस के 2 जुड़ेंगे तो कितना होगा, माइनस के 8/2 काट दीजिए जो कट रहा है, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे भी 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, ये यहाँ पे 2 से कट जाएगा, लेकिन माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -2, -4। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को हमने टिक कर देना। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ चुका। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के और 90 डिग्री के केंद्रीय कोण वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड का परिमाप है। ठीक है, यहाँ पे परिमाप नहीं निकालना, आपको निकालना क्या है, क्षेत्रफल। ठीक है, ये मिस्टेक हो रखा है क्योंकि क्या यहाँ पे थीटा दे रखा है ना, क्या निकालना है, परिमाप निकालना नहीं है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल, इसको मान के चलिए क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, हमें जो चीज़ दी आपको दिया है आर, ठीक है, आर दिया है, सॉल्यूशन में क्या दिया है हमें, आर दिया गया है। आर कितना है, आर हमारे पास दिया गया 28 सेंटीमीटर, और थीटा हमें दिया गया है 90। एरिया हो जाएगा हमारा, एरिया, ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पाई थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का प्रयोग करें। थीटा कितना हमारे पास 20 है, अपॉन 360, सॉरी 20 बोलो 90 है। ठीक है, ये 28 था, आर 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे बेटा, इंटू आर की वैल्यू हमारे पास 28 इंटू 28, काट दो, 7 चौको 28, 4 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 से काट दो, 9 चौको 36। अब कितना आ रहा भैया, ये आ रहा है 4 से 4 काट दो, बचेगा कितना, 22 इंटू 28। इनकी मल्टीप्लाई करनी है, आपका आंसर आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इन दोनों की 22 और 28 की गुणा करनी है आपने। 22 और 28 की गुणा करके जो आएगा वही हमारा क्या है, आंसर है। तो 22 और 28 की जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 616 क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान देना है। कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 है तो इन संख्याओं का योग, अर्थात संख्या संख्या कितनी है, ठीक है, संख्या देखो कितनी है, संख्या दी है कितनी है, 10, माध्य कितना है, माध्य दिया गया है 20। ठीक है, तो योग के लिए सूत्र क्या होता है, योग बराबर माध्य गुणा, ठीक है, ये सूत्र आपने याद रख लेना है। क्या हो जाएगा, माध्य कितना हमारे पास 20 गुणा संख्या कितनी है 10, टोटल, तो टोटल कितना हो गया, 20 धाम 200। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। राइट, क्लियर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, फर्स्ट का एफ है, किसी वृत्त की एक स्पर्श रेखा, ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर होती है, क्या होती है, लंब होती है। तो ठीक है, क्या लिखेंगे, गुजरने वाली, स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर होती है, त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है, लंब, ठीक है, अर्थात 90 अंश होगा। ठीक है, ये प्रमेय है, याद रखना आप, 90 डिग्री। ठीक है, थीटा क्या होगा यहाँ पे, 90 डिग्री होगा। ठीक है, समकोण भी लिख सकते हैं, समकोण, क्लियर हो गया। तो ये चीज़ लिखनी है, प्रमेय है, यहाँ से लेकर आगे का आपने लिखना है। ठीक है, किसी की जगह वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से गुजरने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है, त्रिज्या पर लंब होती है। क्लियर है, ये इस प्रकार से लिख देना आपने। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर है। ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तिकर क्या है, ये आपको बता देना है। ठीक है, विविक्तिकर का फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक, इसको कहते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, को लिख दो आप, चलो यहाँ पे अगर नहीं आता है आपको तो यहाँ लिख देंगे आप, ए बराबर 2, बी बराबर, मतलब बी बराबर, जिसको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और सी बराबर क्या होता है, ये तो आपने लिखना है, लिख देंगे आप सीधे। ठीक है, और सी बराबर कितना है, और ये आपका 3 है प्लस में। ठीक है, तो बस अब वैल्यू पुट कर दिए। बी का वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -4 का स्क्वायर, फिर माइनस, इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझने में पढ़ने में अच्छा लगेगा, यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा काम है सही से समझाना। 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू होती है 2 इंटू, 2 इंटू क्या, ये हो गया, सी की वैल्यू कितनी है 3। बस अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी 6, 6 छक्को 24, 24 में से 16 घटा दो, 8 बचेगा माइनस का, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी का मान क्या है, -8। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु से मूल बिंदु से मूल बिंदु से बिंदु 9, -3 की दूरी। ठीक है, तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है 0। मूल बिंदु से क्या होगा, ठीक है, मूल बिंदु से क्या होगा, यहाँ से अगर देखो क्या कहा जा रहा है, एक्स में कितना चला है, ये एक्स का मान दर्शाता है, ये वाई का मान दर्शाता है। ठीक है,
एक्स और वाई का मान है। एक्स में कितना चला, 9 चला, लगभग यहाँ होगा, और वाई में कितना चला, 3, तो यहाँ है मान लीजिए हमने कहा यहाँ पर है ये बिंदु, क्या 9 कॉमा -3। अब सीधी सी बात है, मूल बिंदु से, हाँ, मूल बिंदु से 9 इसकी दूरी बतानी है, ठीक है। सिंपल कैसे निकलेगा, इसको निकालने का सूत्र क्या है, दूरी का सूत्र लगा देंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या करना है, दूरी का सूत्र लगाना है आपने, ठीक है। दूरी सूत्र लगा देंगे, जैसे ही हम दूरी सूत्र लगाएंगे काम बन जाएगा। मूल बिंदु तो 0,0 होता है, तो यहाँ पे सीधे क्या होगा, दूरी सूत्र डी बराबर क्या होगा, डिस्टेंस कहते हैं इसे, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, ये होगा अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्लियर है। ये आपने फॉर्मूला यूज़ करना है बस, इसका ध्यान रखना, अंडर में एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, 9 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा -3 का, ठीक है। बस फिर 9 का स्क्वायर हो गया, 9 में 81 प्लस ऐसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा भाई, 81 और 9 90, अंडरवुड में इसको खोलेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9, हाँ ठीक है, 3 अंडरवुड 10 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। क्या राइट आंसर आया हमारा, 3 अंडरवुड 10, यही क्या हमारा आंसर है, ठीक है। कोई डाउट या परेशानी लगे कमेंट कीजिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक बेलनाकार ड्रम का व्यास 1.4 मीटर है, ऊंचाई इतनी है, मतलब व्यास का मतलब डी दिया गया है आपको सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन के लिए क्या है, डी दिया गया है, डी कितना है 1.4 मीटर। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आर निकालेंगे, तो आर बराबर क्या होगा, डी/2 होगा, डी अपॉन डी जिसे कहते हैं, ठीक है। 1.4/2 बराबर कितना आएगा, काट दो इसको, 0.7 आएगा, इतने मीटर, ये आ गया आपका आर। और साथ में क्या दिया, एच दिया है, क्या दिया है, एच दिया है। एच की वैल्यू कितनी होती है, एच की वैल्यू है हमें दी गई 2.1। निकालना क्या है, कितना पानी आ सकता है, इसका मतलब वॉल्यूम निकालना, आयतन निकालना है, ठीक है। पानी आ सकता है, पानी आ सकता है बराबर, अर्थात आयतन की बात हो रही है। ये लिखना चाहो लिख देंगे, लास्ट में लिख देना, यहाँ लिखो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ठीक है। शॉर्ट करना है, ज़्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन ये नॉर्मल एक एक नंबर के, तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच में क्या ना, वैल्यू पुट कर देनी है आपने, ठीक है। वैल्यू क्या है, पाई की क्या होती है 22/7, गुणा आर की वैल्यू कितनी होती है, आर की वैल्यू दी है 0.7 इंटू 0.7, और एच की वैल्यू हमें दी है 2.1, ठीक है, 2.1। तो जो कट रहा काट दो, 7 से काट दो, 7 से इसको काट दो, 0.1 हो गया, ठीक है। अब देखो 22 गुणा, ये हो जाएगा आपका 0.07, और गुणा 2.1, इन सब की आपने क्या करनी, गुणा कर देनी है, इन सब की गुणा कर देनी है आपने, और जो आंसर आएगा वही क्या आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है। उतना पानी क्या आएगा उसमें आ जाएगा, तो इन सब की गुणा करके जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है भाई, वो आएगा 3 दशमलव 3 सॉरी 3.234 होगा, 2 3 4 क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, ठीक है, घन मीटर होगा, ठीक है, घन मीटर होगा। ये तो कहा है सिर्फ आयतन निकालना है हमें, ठीक है। पानी कितना आ सकता है, इतना आयतन होगा, पानी का आयतन क्या होगा, ये होगा, ठीक है। इतना जितना का है उतना ही हमने क्या निकाला, यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम लिख देना, ठीक है। वॉल्यूम है किसका, बेलन का, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, कोई डाउट या परेशानी हो कमेंट कीजिए। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी दी गई है आपको, एपी का सार्वंत्र 5 है, सार्वंत्र का मतलब डी दिया गया है, ठीक है। डी हमें दिया गया है कितना, 5, डी 5 दिया गया है। फिर कहा जा रहा है ए, और क्या दिया है हमें, ए 18 माइनस A13 का मान निकालना है, ठीक है, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, डी दिया है, इसका मतलब देखो सीधी सी बात है, एक समांतर श्रेणी दी है, तो इसमें क्या करना, फॉर्म लगा देंगे, A18 को क्या कहते हैं हम, A+17D कह देंगे, माइनस A+12D बराबर, डी बराबर क्या होगा, हमें निकालना है। अब आगे क्या करना, डी का मान दिया तो डी की वैल्यू पुट कर दीजिए, या तो सिंपल इससे इसको काट दो, ए से ये कट गया, 17 में से 12 घटेगा, कितना बचेगा भाई, अच्छा ये ब्रैकेट में ले लो भाई, एक मिनट रुको, एक लाइन दे दो, कई बच्चे क्या होंगे कन्फ्यूज होंगे, शॉर्ट कर दिया सर ने करके। इसके लिए मैं करता हूँ 17D, इसको ऐसे ही रखा, माइनस खोला, ए माइनस का 12D माइनस का, ठीक है। यह जो कन्फ्यूजन होना था वो खत्म हो गया अब, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए से ए कैंसिल, 17 में से 12 गया तो 5D, ठीक है। अब डी की वैल्यू हमारे पास है 5 गुणा डी की वैल्यू कितनी है, 5 बराबर 25, ठीक है। करने को आप डी की वैल्यू यहाँ भी रख सकते हैं,
पहले, लेकिन यहाँ से करेंगे तो कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। कोशिश कीजिए जितनी कम कैलकुलेशन करनी पड़े आपको, उतना करना है, ठीक है? जितना कट सकता है पहले ही ईज़िली काट लो उसे। हमारा जो हाँ, आपका जो आंसर आया, क्या आया वो? 25 राइट आंसर है आपका, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी एपी बराबर 11, 8, 5 डॉट, डॉट, डॉट माइनस 55 का अंतिम पद से प्रथम पद की ओर 5वां पद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखो हमारा डी कितना आ रहा है। देखो हमने ये बदल दी हमने, क्या हमने हमें एपी दी थी सीधी, हम एपी को उल्टा कर देंगे। क्या हुआ? एपी को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा भाई? -55 आएगा पहला पद, और अंतिम पद क्या आएगा? 11 आएगा। दूसरे अंतिम से पहला पद क्या आएगा? 8 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 5 आएगा, ठीक है? इस प्रकार से हमने क्या करा? इसको पूरा बदल दिया है, ठीक है? अब ध्यान दो, हमें क्या चाहिए? डी निकालना है, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? देखो हम ए क्या ले लेंगे सबसे पहले? ए तो हम ले लेंगे क्या? ये क्या? 55 माइनस के 55, और डी निकालना है तो डी क्या होता है? ए टू। अब ए टू यहाँ तो नहीं है, ये वाला निकाल देंगे। 8 और 5 के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, 11 और 8 के। 11 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा? 11 में से 8 गया, 3 बचा। किसका बचा? प्लस का ही बचेगा, क्योंकि 11 बड़ा है, 8 छोटा है, ठीक है? ये हो गया, ए और डी हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना पाँचवा पद। एन भी हमें दे दिया है, इसका मतलब एन कितना है हमारे पास बेटा? 5 है, ठीक है? मतलब इसने क्या करा, जैसे शुरू हम यहाँ से करते थे, यहाँ से चलते थे, अभी हमने इस बार यहाँ से कर लिया, यहीं से हमने डी निकाल दिया, ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान देना है हमने, ठीक है? जैसे आगे से फर्स्ट और पीछे से फर्स्ट कह देता ना मजाक मजाक में, वही चीज़ है, ठीक है? पीछे से हमने कर दिया, ठीक है? समीकरण का आंसर सही आएगा हमारा। अब n बराबर 5 आ गया, n का मान हमें 5 दिया गया। अब क्या निकालना हमें? पांचवा पद निकालना, तो ए 5 कह देंगे। ए एन कहते हैं ना, ए एन क्या होता है? ए 5 होता है एन की जगह। बस वैल्यू पुट कर दो, ए प्लस 4 डी। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमें दी है -55, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 3। कितना हो गया? -55 गुणा 4 तियाँ 12, सॉरी प्लस है यार ये, ठीक है? तो क्या हो गया? 55 में से 12 के हटाया तो माइनस के 43 बचा, ए 5। तो यही क्या हो गया हमारा? राइट आंसर है, ठीक है? आंसर हमारा ये राइट हो गया। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक? किसी प्रकार का कोई डाउट या प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है? अब ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, रचना वाला है, इसका डायग्राम नहीं है यहाँ पे। इसका क्वेश्चन मैं आगे समझाता हूँ आपको डिटेल में, ठीक है? इसको अभी रहने देंगे, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका डायग्राम बना दूंगा मैं, उसके बाद बताऊंगा, ठीक है? बाकी आपके क्वेश्चन पेपर में दे रखा है डायग्राम, यहाँ पे मैं लाया नहीं हूँ, उसको मैं ले आऊँगा बाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके एक पूर्णांक 26 और 91 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 26 और 91 का एचसीएफ निकालना है, ठीक है? तो सिंपल आपको तरीका बता रखा है, तो इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। 26 है तो 13, 2 से भाग देंगे तो 2 गुणा 13 बचेगा, और तो कुछ जाएगा नहीं। इसके बाद 2 से भाग दो, 2 गुणा, देखो 2 से जाएगा तो क्या होगा? 96 तो 33 हो जाएगा। रुको, 96 नीचे यहाँ कर लेते हैं, जिसका नहीं आ रहा आपको ऐसे कर लो यहाँ पे, ठीक है? शॉर्ट करूँगा तो कन्फ्यूज होगे। 2 से कर दो, 2 से 2 चौको 8, 2 हाँ 2 चौको 8, 16 हो गया, और 8 चौको 16, ठीक है? फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूनी 12, 2 एकम 2, मतलब 2 चौको 12, ठीक है? 12 दूनी 2 से जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 3 बार जाएगा, फिर 3 एकम 3 होगा। चला जा रहा है? 2 1 2 3 4 5, 5 हो गया, 2 की घात 2 गुणा 5, पहले ऐसे लिख दे रहा हूँ, और बटे में गुणा 3 हो जाएगा, ठीक है? इसको मैं हटा दूंगा साइड में, ठीक है? यहाँ पे गुणा, इसको क्या लिख सकते? अब इसमें क्या निकालना? एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ क्या आ रहा है कॉमन? क्या आ रहा है भैया कॉमन? कॉमन सिर्फ एक संख्या है जो कि कॉमन आ रही है, 2। और कोई कौन संख्या है? यहाँ 3 है, यहाँ 2 2 2 है, लेकिन 3 है, नहीं आ रहा, ठीक है? तो इसमें हमारा मतलब क्या हुआ? एचसीएफ क्या है हमारा? एचसीएफ ऑफ 26 कॉमा 96 बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है? यही आपका क्या बेटा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दी गई आकृति में एंगल सी ए बी बराबर 90 है, और ए डी लंब है किस पे? बी सी पे। यदि ए सी बराबर 25 सेमी है, और ए बी बराबर 1 मीटर है, और ए डी बराबर इतना है, तो ए डी का मान ज्ञात कीजिए। थेल्स में से होगा। 90 दिया गया, ए बी और ए डी दिया गया है। अच्छा ठीक है, इसका डायग्राम भी नहीं दिया, तो डायग्राम सुनो, आकृति भी नहीं दी है ना। आकृति वाले क्वेश्चन में क्या करूँगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें करा दूंगा आपको सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है? अभी मैंने आकृति नहीं, काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए सिंपल करते हैं इसको, ठीक है? अभी कथन ए दिया गया, यदि हम एक ही त्रिज्या के 2 अर्धगोले लें, ठीक है? एक ही त्रिज्या के 2 अर्धगोले ले लिए हमने, ठीक है? ध्यान देना, अगर हम क्या करें, एक ही त्रिज्या के 2 अर्धगोले लेते हैं, गोलों को उनके आधारों से जोड़ते हैं, तो हमें एक गोला मिलता है, ठीक है? तो सीधी-सी बात है, अगर एक ही त्रिज्या के 2 गोले होंगे, तो इसका मतलब क्या है, ये जो अभिकथन है ये तो सही है। कारण
आर त्रिज्या वाले एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है? तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है ये कह रहा है, ठीक है? तो क्या कहता है ये होता है? नहीं, ये तो नहीं होता है दूसरा वाला, दूसरी वाली कंडीशन तो शायद आपकी क्या है, रॉन्ग है ना? दूसरी वाली कंडीशन क्या है पहले में? दूसरी वाली गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या कहा गया? आर त्रिज्या वाले गोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ना कि 3 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब ए सत्य है और जो आर है, रीज़न है, कारण है, वो क्या है? असत्य दिया है, ठीक है? असत्य दिया है। क्लियर हो गया? ठीक है? आकृति के अनुसार तो सत्य है ये वाला, ठीक हो गया? तो ये ध्यान देना। इसका ऑप्शन जो भी दिया है आपको उसमें, उस पे लगा दी। शायद ए हो ऑप्शन तो ए पे टिक लगा देंगे, ठीक है? इस प्रकार से अभिकथन के अभी तक नहीं आते थे, इस बार से अभिकथन वाले आएँगे तो इन क्वेश्चन को आपने क्या करना? वो कर लेना, ठीक है? अभिकथन में आपको क्या है, कोई कंडीशन दी होगी, कोई पहले से एक स्टेटमेंट दिया होगा, कोई प्रमेय दी होगी, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है? अगले उस पे चलते हैं। बी में क्या दिया है? किसी बाहरी बिंदु से एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती, तो बिल्कुल सही है, ये ए सही है। और कारण क्या है? इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कें केंद्र व बाहरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है, ठीक है? रीजन क्या है? ये गलत है। आर क्या है यहाँ पे? दूसरी कंडीशन में भी आर क्या है? असत्य दिया गया है। क्या कह रहा है? इन स्पर्श रेखाओं के बीच बना को स्पर्श रेखाओं के बीच बना कोण जो होता है ये केंद्र के बाहरी बिंदु को मिलाने वाले केंद्र के बाहरी बिंदु को मिलाने वाली रेखा द्वारा बनाए गए कोण के बराबर होता है। बाहरी बिंदु को मिलाने वाला ये कहा जा रहा है, तो ये बराबर होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? गलत है। एक सही है और जो कारण है वो गलत है, ठीक है? ए सत्य कर देता हूँ और आर जो है वो क्या है आपका बेटा? असत्य है यहाँ पे, ठीक है? ये सब प्रमेय से रिलेटेड है, इनको आपने पढ़ लेना है। चैप्टर 6-7 के प्रमेय अच्छे से याद कर लेना आप। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 52 मतलब 52 ताश के पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, ठीक है? 52 पत्ते हैं ताश के और उसमें से एक पत्ता निकाला है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता या तो लाल रंग का है या फेस कार्ड है। या तो लाल रंग का है या फेस कार्ड है, ठीक है? लाल रंग का है निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? सीधी-सी बात है, कुल पत्ते कितने हैं? देखो कुल पत्ते कितने हैं बेटा? 52 है, ठीक है? ये हमें पता है। सॉल्यूशन साथ में लाल पत्ते कहा जा रहा है तो लाल पत्ते कितने होंगे? आधे काले होते हैं, आधे लाल होते हैं। तो लाल टोटल के होंगे कितने होंगे लाल पत्ते? लाल पत्ते कितने होते हैं बेटा? हमेशा ध्यान देना 52 के आधे अर्थात 26 होते हैं। ठीक है? काले भी कितने होंगे? 26 होंगे, ठीक है? लाल और काले कितने होंगे? 26 पत्ते होंगे। अब फेस कार्ड किसको कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं गुलाम बेगम या बादशाह, ठीक है? गुलाम जिसे जोकर कहते हैं, जोकर बेगम बादशाह जो होता है, जोकर किंग और क्वीन, ठीक है? गुलाम बेगम बादशाह ये क्या कहलाते हैं? फेस कार्ड कहलाते हैं, ठीक है? फेस कार्ड कहलाते हैं। फेस कार्ड कितने होंगे भाई? फेस कार्ड अभी बताया मैंने, गुलाम बेगम और बादशाह। टोटल कितने होंगे? 4-4 करके कितने होंगे? 12 होंगे टोटल। ठीक है? 26 में से 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, ठीक है? गुलाम बेगम और बादशाह टोटल 12 होंगे। 6 लाल और 6 काले जिसे कहते हैं, ठीक है? 6 लाल और 6 काले यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ मैं। 6 लाल होंगे इनमें से और प्लस 6 काले होंगे। ये ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखनी है। फेस कार्ड तो 12 होंगे लेकिन इसमें लाल कितने होंगे? 6 होंगे और 6 ही काले होंगे, ठीक है? अनुकूल परिणाम, ठीक है? अनुकूल परिणाम क्या होंगे? क्या होगा बेटा अनुकूल परिणाम? ठीक है? अनुकूल किसका होगा अनुकूल परिणाम? लाल देखो लाल या फेस कार्ड का है ना, लाल या फेस कार्ड, ठीक है? लाल या फेस कार्ड, ठीक? तो ये क्या हो जाएगा देखो अब क्या करेंगे हम सिंपल लाल या फेस कार्ड क्या हो जाएगा? लाल कितने हैं टोटल सॉरी 1 मिनट, ठीक है? लाल कितने हैं टोटल? अभी बताया था मैंने कितने हैं टोटल? 26 और फेस कार्ड कितने हैं टोटल? 6 प्लस 6 12 हैं, 12 नहीं लेंगे कितना लेंगे हम यहाँ पे? यहाँ पे हम कुल लेंगे काले वाले क्योंकि 6 लाल तो हमने इसमें शामिल कर ही दिया ऑलरेडी 26 वाले में तो 6 ले लेंगे, ठीक है? अनुकूल परिणाम कितने हो गए टोटल? ये जो हो गया 26 और 6 कितना होता है बेटा? 32 हो गया, ठीक है? तो ये हो गया आपका 32 पत्ते, ठीक है? अब समझ में आ चुका होगा। आगे क्या करना है? अब निकालनी प्रायिकता, किसकी प्रायिकता निकालनी है? इसकी, तो प्रायिकता निकालना बहुत आसान है। अब प्रायिकता क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने भाई हमारे पास 32 है 32 बटे कितना कुल परिणाम कितना है हमारा 52 तो ये आपका आंसर है इसको काट दीजिए
काटेंगे तो क्या होगा, 4 से कट जाएगा, 8 चौको 32 और 13 चौको 52। ठीक है, तो 8/13 आ जा रहा है, 8/13 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 8/13 यही क्या होगा हमारा राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? इसी प्रकार का कोई डाउट है क्वेश्चन को लेकर के कमेंट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अगर कोई डाउट लगता है एक बार वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हो। सैम्पल पेपर है, इससे काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सेम टू सेम। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, ट्रिग्नोमेट्री का है। यदि cos a प्लस बी बराबर 1/2 तो tan a माइनस बी बराबर 1/3 है, तो sec 2a प्लस 3b का मान याद करो। ठीक है, और यदि क्या लिखा है, a इज ग्रेटर देन इतना 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 है तो, ठीक है, लेस देन 90 डिग्री, अथवा एक वर्गाकार मैदान ये अलग अथवा में है। ठीक है, दो क्वेश्चन दिए गए हैं। अभी हम पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद दूसरे को करेंगे। ठीक है, यहाँ तक का देखते हैं। एक क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, सॉल्यूशन। टाइपिंग मिस्टेक के कारण क्या, दोनों क्वेश्चन एक ही पेज में होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan a के कारण क्या होना है, cos a प्लस बी दिया है, cos a प्लस बी बराबर कितना, 1/2। ठीक है, और क्या दिया है हमें, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया गया है, 1/√3। ठीक है, sec 2a प्लस sec 2a माइनस 3b का मान याद करो, ये लिखा है। ठीक है, तो कैसे करना है, सिंपल देख लो इसको। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये 1/2 क्या होता है, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या है, 1/2। तो कॉस ए प्लस बी किसके बराबर होता है भाई, कॉस, सॉरी 1/2 किसके बराबर होता है, ये होता है आपका कॉस 60 के। किसके बराबर होता है, कॉस 60 के होता है बेटा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस से कॉस कट जाएगा, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री लिख दोगे। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण एक कह देंगे इसको। अगला क्या है, टेन है, तो tan a माइनस बी बराबर कितना है, 1/√3 कहा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने, इसमें क्या करेंगे, सेम वही टेन को क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस बी बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन, इसका मान होता है टेन 30 का मान होता है, टेन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, सॉरी टेन 30 डिग्री। ठीक है, टेन 30 हो गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करा तो क्या आ गया हमारे पास, a प्लस बी आ गया, सॉरी a माइनस बी बराबर कितना आया, 30 डिग्री आ गया। ये हमारी समीकरण दो हो गई। यहाँ तक नोट कर लेना आप लोगों ने। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समीकरण एक और दो उससे हल कर लेंगे। ठीक है, समीकरण एक और दो को हल करेंगे। क्या करेंगे, समीकरण एक और दो को हल करेंगे, यहाँ से ए और बी का मान निकालेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ और उसके बाद करते हैं आगे का काम। ये हो गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेंगे ताकि मुझे लिखने को जगह मिल जाए यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से मतलब हल कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा, देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, ए प्लस बी से ए दोनों को जोड़ लें, तो ए से ए कटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ से ए बी से बी कट जाएगा, बी प्लस माइनस में ए कितना हो जाएगा, 2a। यार लिख देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज ना हो हमारे, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, देखो अब क्या होगा, ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा था, 60, और ए माइनस बी बराबर 30, यही था। हाँ बिल्कुल यही था। समीकरण एक दो, इसको काटा हमने, जोड़ा तो ये सीधे कट गया, यहाँ 2a हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4×3 9, यहाँ से कटा, ए बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ से ए कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्लियर हो गया। अब ए 45 आ गया तो ए प्लस बी कितना था, ए का मान समीकरण में रख देंगे किसी में भी, ए का मान समीकरण एक में, ए का मान समीकरण एक में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए का मान, ए कहाँ गया, ये देखो, ए का मान ए प्लस बी बराबर 60 था। ठीक है, एक मिनट, ए प्लस बी बराबर 60 था। अब ए का मान कितना है, 45, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 45, बी बराबर कितना आएगा, 60 माइनस 45 कितना था, 40, सॉरी 15 होता है, कितना होता है, 15 डिग्री होता है। ठीक है, बी का मान कितना आ गया, 15 आ गया। निकालना क्या है, ये तो क्लियर हो गया। अब निकालना है हमें क्या, sec 2a माइनस 3b। ठीक है, sec 2a माइनस 3b निकालना है, तो sec 2a माइनस 3b क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। इसको भी हम करेंगे थोड़ा सा छोटा, पूरे को करते हैं हम थोड़ा छोटा, ताकि हम और कुछ भी कर सकें साथ में। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा।
अब देखो क्या करना है हमने, sec sec 2a माइनस 3b, ठीक है, बराबर कितना होगा ये बताना है हमें। तो सिंपल क्या करेंगे, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 45 माइनस 3 इंटू 15, ठीक है, सेक में है तो ये वैल्यू मैं सीधे रखूँगा, यहाँ पे सेक नहीं लिख रहा हूँ कि जगह कम है मेरे पास। 45 दूनी 90 होता है, माइनस 5 45 हो जाएगा, कितना हो गया 40 हो गया, 40 डिग्री हो गया, ठीक है। कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? 1 मिनट कितना 45, हाँ 90 में से चलिए यहाँ पे 45 होगा ना, 45 45 90 होता है, सॉरी 45 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कितना पूरा, ये होगा सेक 45 का मान निकालना है आपको, ठीक है। सेक 45 कितना होता है आपको बता रखा है कई बार। सेक 45 का मान कितना होता है, सेक 45 का मान होता है √2। क्या होता है सेक 45 कितना होता है √2, √2 होता है, यही क्या है आपका आंसर है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं है तो याद कर लीजिए उसको, ठीक है। क्लियर है? सेक जो सेक 45 का मान आएगा वो कितना आएगा, √2 आता है, तो ये हमने लिख दिया आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है। इस लाइन में मैंने यहाँ पे देखो सेक नहीं लिखा, इसका ध्यान रखना, यहाँ पे सेक लिखना है आपने, ठीक है। सेक के बाद ये ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में 2a माइनस 3b की वैल्यू रखी थी मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अच्छा सॉरी, ये क्वेश्चन हो गया। अथवा में क्या है, एक वर्गाकार मैदान ABCD को एक विकर्ण AC खींचकर दो समकोण समद्विबाहु त्रिभुजों में विभाजित किया जाता है, तो ऐसे त्रिभुज का न्यूनकोण 45 सिद्ध कीजिए कि sin A cos A। अच्छा ठीक है, इसका भी मैं अलग से कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे जगह नहीं रहेगी, अब ये मिटाना पड़ेगा, तो ठीक है, इसको भी मैं कर दूंगा। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। एक बार कोशिश करके देखिए आप, ये होमवर्क के तौर पे, अगर नहीं होता कमेंट कर दीजिए मुझे, क्वेश्चन नंबर 8 और लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी में एपी दी है, ठीक है, एक समांतर श्रेणी दी है, उसमें एपी का सर्वांतर दिया गया है, ठीक है। एपी दी है, एपी में क्या, एपी का सर्वांतर कह रहा है, कितना है, डी है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या होगा, टी दिया गया है हमें कितना, टी दिया है 4, ठीक है, और सातवां पद अर्थात A7 दिया गया है हमें कितना, 4। तो पहला पद ज्ञात कीजिए, ठीक है, पहला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, A7 दिया है, तो यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा A+6D हो जाएगा, ठीक है। डी की वैल्यू हमारे पास है, डी की वैल्यू कितनी है भाई, ये ऐसी रहेगा। A7 की वैल्यू भी हमें कितनी दी गई है, 4 दी है, ठीक है, +6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 4, बराबर 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऐसी रहेगा, और ये हो गया 6 चौको 24, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो बराबर 4 माइनस 24 काट दो, ए बराबर कितना आएगा, -20, ठीक है, ए बराबर 20 आ जाएगा। और पहला क्या कहा, पहला पद ज्ञात कीजिए, तो ए बराबर 20, तो 20 ही क्या, यही क्या हमारा पहला पद हो गया, कौन सा, ये आपका क्या है, पहला पद है, ठीक है, ये आपका पहला पद हो गया। इसी को क्या करेंगे हम, आंसर लिख देंगे, ठीक है, हमारा आंसर क्लियर हो गया। पहला पद क्या है हमारा, पहला पद बराबर, लिख दोगे पहला पद बराबर कितना, पहला पद क्या कहलाता है, ए कहलाता है, ब्रैकेट में लेंगे बराबर माइनस का 20, इस प्रकार से आप लिख दोगे, ठीक है। आंसर में अपनी कॉपी में ऐसे लिखना है आप। क्लियर हो गया। बाकी इस प्रकार से हाईलाइट कर देना क्वेश्चन, तो आपको क्या है, फोकस टीचर कहीं जाएगा, तो छोटी मोटी मिस्टेक जो होती है वहाँ पे क्या होता है, नंबर कटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे कोई प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया छोटा मोटा कहीं बीच में स्टेप के, तो वहाँ पे स्टेप के नंबर नहीं कटेंगे आपके, ठीक है, रॉन्ग स्टेप के। चलो अगला क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित बंटन 12 छात्रों द्वारा अध्ययन किए गए घंटों की संख्या को दर्शाता है, ठीक है, 4 6 8 10 10 10 10 12 14 14 16 18 20 22, गणना कीजिए। एक तो क्या निकालना है आपको, माध्य निकालना है बेटा, ठीक है, माध्य निकालना है, दूसरा क्या निकालना है, माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं की कितनी है टोटल गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एन दिया है हमें, इसको कहेंगे एन कहते हैं, ठीक है। एन क्या है हमें दिया गया, एन क्या होता है भाई, एन होता है हमारा, दिया गया है 12, ठीक है, संख्या। सॉल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले क्या निकालना है, एन दिया है तो एन निकलेंगे, एन कितना है 12, ठीक है। और क्या हो जाएगा, एस एन क्या होगा, सिग्मा एन कहते हैं, इसको कह देंगे सम। सम क्या होगा, इसका सम भी तो निकालना पड़ेगा, इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 20 12 18 16 14 14 20 10 10 6 8 4, ठीक है। तो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, 100 हो गया, 100 और 20 120, 120 तो मोटे मोटे ही हो गए, 120 और उसके बाद 120 134 और 134 और 10 हो गया आपके
144, 144 और 10, 154, 154 और 10, 154 और 10, 154 हो रहा होगा ना? हाँ, 154 होगा, ये तो सब बाकी जोड़ दिए हमने, ठीक है? 6 4 10 जोड़ दिया था हमने, 10। हाँ, ठीक है। पहले पहले बड़ी-बड़ी 10 को जोड़ते हैं, ठीक है? जोड़ने का तरीका समझा दे रहा हूँ, कैसे जोड़ोगे ईज़िली? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 40, 110। अब बचे कितने? यहाँ से देखो 2 इसमें बचे थे, 8 और 2 10, यहाँ और जोड़ दो, 6 और 4 10 ये हो गए, 4 2 6 हो गए, ठीक है? और क्या है? ये है, 6 4 10 और 8, 8 से 14 हो गए, 14 10 24 और 20 44, 44 में 110 जोड़ दो, कितना हो गया? 154 हो गया। जैसे भी आपको सही लगता है जोड़ना, जोड़ सकते हो, ठीक है? 154 आएगा, ठीक है? तो एक बार मैंने समझा दिया, इसको देख लेना। तो टोटल क्या हो जाएगा? योग कितना होगा? n तो ये हो गया, योग कितना होगा? योग होगा हमारा कितना? 154 होगा। अब क्या निकालना है हमें? बस इतना दे रखा है, इतना हमने टोटल कर दिया। अब निकालना है हमें पहला माध्य। ए क्या है? ए है हमें माध्य निकालना, ठीक है? माध्य, ठीक है? तो माध्य का सूत्र आपको पता है, माध्य का सूत्र क्या होता है? क्या होता है बेटा? योग बटे संख्या। योग बटे क्या होगा? संख्या होगा। संख्या बोले तो n, ठीक है? योग कितना आया हमारा? 154 बटे संख्या कितना है? 12। 12 से काट दो, आंसर आपका आ जाएगा। 12 से काटेंगे तो 12 एकम 12 और कितना बचेगा फिर? 3 34, 12 दूनी 24 हो गया। दशमलव लगाएंगे, फिर काटेंगे इसको, ठीक है? 12 से, ठीक है? 12 कम 12, 3 34 हो गया। 12 दूनी 24, 10 बचेगा, ठीक है? 12 8 96 और फिर कितना? 4 तो 12 3 36, ये हो गया, सॉरी 8 3 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है कट कर? ये आ रहा है हमारा 12.8, ठीक है? इतना आएगा काट के पूरा। नीचे 12 था, ठीक हो गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसके बाद देखो करना क्या है? इसके बाद माध्य हो गया, माध्य के बाद करना क्या है? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ठीक है, माध्य हो गया। अब निकालना क्या है हमें? माध्यक भी तो निकालना है, बी, ठीक है? माध्यक निकालना है तो माध्यक का सूत्र लगा देंगे। माध्यक बराबर क्या होता है? माध्यक बराबर, माध्यक का सूत्र क्या होता है बेटा? माध्यक का सूत्र होता है क्या? जो संख्या क्या है, माध्यक का सूत्र क्या होता है? एन एन प्लस टू, ठीक है? n/2 वहाँ पद, पद, ठीक है? क्या? जब सम संख्या है, ठीक है? n/2 वहाँ पद प्लस और प्लस क्या होगा? n/2 प्लस 1 वहाँ पद, ठीक है? ये सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है? ये सूत्र करना है, बटे 2, ठीक है? माध्यक निकालने का तरीका। माध्यक में क्या होगा? छठा पद क्या है? छठा और सातवां पद सीरियल से करेंगे इसको, ठीक है? छठा पद क्या दिया गया? 12 और क्या कहते हैं आपका जो सातवां पद है, देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसको सीरियल से करोगे कैसे? संख्यात्मक तौर पे लगाओगे, ठीक है? तो कैसे होगा? 1 2 3 4 5 6 छठा पद, ये छठा पद है, ये सातवां पद है, ठीक है? 12 और 14 इन दोनों का जोड़ा प्लस बटे 2, बस इतना करना है। 12 प्लस 14 बटे 2, ठीक है? 12 प्लस 14 बटे 2 कितना आ गया? 26 बटे 2, काट दो, कितना आया? 13 आ गया, ठीक है? तो इसका जो माध्यक आया वो कितना आ गया बेटा? 13 आ गया। माध्यक का मतलब सम संख्या के लिए सूत्र क्या होता है? n/2 प्लस n, n/2 प्लस 1/2 ये होता है फॉर्मूला, ठीक है? तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है, यहाँ लिख भी दिया है मैंने, इसको याद रखना। ठीक हो गया? इसको समझ गए होंगे आप। यही हमारा क्या बेटा? आंसर आ गया। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट हो, किसी क्वेश्चन में समझने में, कमेंट कर सकते हो, ठीक है? अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक लघु व्यवसाय की होने वाली आय रुपए में को बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 द्वारा दर्शाया गया है। यदि बेची गई वस्तुओं की संख्या को x द्वारा दर्शाया गया है तो ज्ञात कीजिए कि कितनी वस्तु बेचने पर आय शून्य होती है, ठीक है? कितनी वस्तु बेचने पर आय शून्य होती है बताना है आपको, ठीक है? मतलब ये समीकरण है, सीधी सी बात है, एक समीकरण है, इसमें क्या निकालना? जीरोज निकालना है, ठीक है? चलो x का मान निकलेगा, कैसे होगा? देखो पी एक्स दिया गया हमें, सॉल्यूशन पी एक्स दिया गया है, क्या होता है पी एक्स? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 ये बहुपद दिया गया है। बेची गई वस्तुओं की संख्या x द्वारा दर्शाया गया है तो ज्ञात कीजिए कि कितनी वस्तुओं पर बेचने वाली वस्तु की आय शून्य होगी।
ठीक है। आय शून्य कब होगी? जब x का मान 0 होगा, ठीक है? x का मान 0 होगा, ठीक है? क्वेश्चन में देखो इस बार डायरेक्ट नहीं कहा कि शून्य निकालो करके, ठीक है? या x का मान 0 डायरेक्ट नहीं दिया गया है। ये ध्यान देना है इसमें, ठीक है? इसका ध्यान देना आप, क्लियर है? इसमें क्या करना है? x निकालना, सॉरी रुको, x निकालना है, ठीक है? x निकालना है। अब ये 0 कब होगा समीकरण? 0 कब होगा? जब हम x के गुणनखंड करेंगे, ठीक है? गुणनखंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? x का मान निकालना है, तो x का मान कब निकलेगा भैया? जब 0 आएगा तो, ठीक है? x का मान निकाल देंगे हम, ठीक है? x का मान निकालना है हमें, लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको, x बराबर निकालना है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है? अब क्या करेंगे हम? सिंपल इसको सॉल्व करेंगे तो 6 कैसे जोड़ोगे? 5 आ जाए, 3 6 6 6, हाँ, 6 एकम 6, 6 में से 1 घटाएँगे तो 5 आएगा, ठीक है? ऐसा करके करना पड़ेगा, क्योंकि घटा के लाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0, ये होगा, ठीक है? क्या करा हमने? माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6 बराबर 0। अब कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा यहाँ पर? कॉमन जो आएगा क्या होगा? x कॉमन नहीं जाएगा, यहाँ पे x माइनस 6 बचेगा, प्लस 1 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में और कुछ कॉमन नहीं है, तो x माइनस 6 बचेगा। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हमारी, तो हमारा इसका मतलब सही है, x माइनस 6 बराबर प्लस का, सॉरी ये हो गया, यहाँ होगा x प्लस 1 बराबर 0, ठीक है? तो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ पे हमने क्या करा, इस पूरे में और इस पूरे में हमने क्या किया, x माइनस 6 कॉमन लिया और बचा हुआ ये x और ये प्लस 1 हमने दूसरे ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है? अब आगे अगर हमने देखो सिंपल, यहाँ से हम क्या करेंगे, x माइनस 6 बराबर 0, एक कंडीशन ये रहेगी आपकी, और दूसरी रहेगी x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा? -1, ठीक है? जो कि क्या होगी? अमान्य। क्यों होगा अमान्य? क्या कहा जा रहा है? देखो भाई, कहा जा रहा है कितनी वस्तु बेचने पर आय शून्य होगी। बेचने का मतलब तो बेचेंगे तो प्लस होगा ना, ना कि माइनस होगा। कोई खरीद थोड़ा रहे, अमान्य इसलिए है, ठीक है? अमान्य कर देंगे इसको, और यहाँ पे जो x माइनस 6 बराबर 0 है, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? x बराबर कितना होगा? ये होगा आपका x बराबर 6, ठीक है? x बराबर 6 हो गया। कितनी वस्तुएं बेचने पे शून्य होगा? 6 वस्तुएं बेचने पे क्या होगा? 6 वस्तुएं बेचने पे आय शून्य होगी, 6 वस्तुएं, ठीक है? आय शून्य होगी, ठीक है? कब? जब 6 वस्तु बेचेंगे, 6 वस्तु बेचेंगे, बेची जाएगी, ठीक है? ये हो गया, क्लियर हो गया? चलिए, x बराबर कितना आ गया? 6 आ गया, समझ में आ गया होगा? तो ये हमारा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसको आपने टिक कर लेना आपने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि p और q बहुपद हैं, पी वाई बराबर क्या है? 21 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 के शून्यक है, तो p भागा q और p गुणा q का मान ज्ञात, ठीक है? इसको भी देख लीजिए। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके नॉर्मल एनसीईआरटी में डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन नहीं है कोई भी अभी तक, और इस बार लेकिन क्या है, बोर्ड ने पूछ रखा है, तो आपने क्या करना है, देख लेना है। कुछ क्वेश्चन क्या है अलग से दे रखे हैं इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, कर लेंगे आराम से। देखते हैं पहले, सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन लिखा हमने और पी वाई को लिख देंगे, ठीक है? पी वाई क्या है आपका? 21 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, ठीक है? बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे। अब हमने क्या करना है, इसको इसके टुकड़े कर दो, ठीक है? टुकड़े कर सकते हैं, फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, 2 से कर दो, 2 से जाएगा, फैक्टर कैसे होंगे? अच्छा देखो क्या कहा गया है, पी भागा क्यू, पी भागा क्यू, क्यू कहाँ है? पी और क्यू और पी और क्यू मान ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो देखो शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है, देखो शून्यंकों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल क्या होता है? पी वाई पी क्यू दिया है ना, पी वाई क्यू, क्योंकि यहाँ कहा गया, देखो यहाँ पे अल्फा बीटा देना चाहिए, शून्य कहा गया ना, देखो ध्यान से देखो भाई क्या चक्कर है, पी क्यू किसके बहुपद, इसके क्या है, शून्यक है। शून्यक का मतलब ये क्या है आपका अल्फा है, ये क्या है बीटा है, ध्यान देना। हाँ, तो इसको मैंने लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको अल्फा समझ लो, इसको है ही अल्फा वैसे, अल्फा और बीटा। अब आपको क्या दिया है, ये तो हमने बहुपद लिख दिया, अब हमें दिया है अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होता है, हमारे पास सूत्र होता है अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा कितना दिया गया है,
निकालना है भाई ये तो हमें। लेकिन सूत्र होता है क्या, माइनस अल्फ़ा बीटा होता है सी अपॉन ए, सॉरी सी अपॉन ए। ठीक है, सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 21। काट दो, कट सकता है, नहीं कटेगा तो -2/21 हो गया। ठीक है, -2/21 तो हो गया अल्फ़ा बीटा का मान। ठीक है, अब कहा गया अल्फ़ा बीटा बोले तो, अल्फ़ा बीटा बोले तो क्या है, पी क्यू, पी क्यू। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। ये मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे पी क्यू लिख दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे आपको। ठीक है, पी क्यू इंटू अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है, अल्फ़ा बाई बीटा, अल्फ़ा अपॉन बीटा कहा जा रहा है ये। ठीक है, अल्फ़ा अपॉन बीटा, पी बाई क्यू जिसे कहते हैं, पी रेशियो ये हो गया। ठीक है, ये मैं वैसे दे रहा हूँ, ठीक हो गया, इस प्रकार समझो आप। तो ये निकालना तो सिंपल, क्या होगा, इसको निकालना है तो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे, पी पी डिवाइडेड बाई क्यू है। ठीक है, क्या करेंगे, भाग देना होगा हमें। ठीक है, कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या करोगे, शून्य निकालो, किसके, इसके शून्य निकालो। कैसे निकलेंगे शून्य भाई, शून्य कैसे निकाले जाएंगे, इसके शून्य निकालने का तरीका क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दो, कितने, 2 की 21, 21 दूनी 42 होता है, 6 गुणा 7 कितना होगा, 7 सिंग 42 होगा। ठीक है, और 6, 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, हमें वाई चाहिए था। ठीक है, तो ये फंक्शन लगेगा जिसको मैं पहले कहा था वैसे ही करना है, लेकिन अब क्या है, हम पहले हमने क्या करा वो समझा दिया आपको, अब आगे बढ़ते हैं। कहीं पे कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो किसी क्वेश्चन को कि हाँ सर कुछ जल्दी हो गया है, कुछ ऐसा है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा काम हो गया। अब हमें निकालना है ये। ठीक है, एक कंडीशन तो हमारी ये है, हमने निकाल दी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया काम। इसका काम था पी और क्यू का मान, तो पी और क्यू का मान तो निकल गया यहाँ से। ठीक है, कैसे निकला, ये वाला। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किसका, पी डिवाइडेड क्यू का मान निकालना। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पी और क्यू के मान पता होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहाँ गए, कहाँ गया, हाँ ये फंक्शन लिख लेते हैं, 21 y² माइनस इसको करा हमने 7y प्लस 6y -2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन 7 हो सकता है और y हो सकता है, तो 7y को कॉमन लेंगे, बचेगा अंदर क्या, 7 में 3 1 3 y -7y तो बाहर आ गया तो -1 बचा। अब यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे ले सकते हैं हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, 2 3 6 3 y बचेगा, और 2 से 2 भाग चला गया तो बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। ब्रैकेट सेम, देख लो भैया ब्रैकेट सेम है दोनों। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब क्या, हमारा आंसर यहाँ तक बिल्कुल राइट है। अब हम क्या करेंगे, सेम फिर से वही कॉमन लेंगे, किसको कॉमन लेंगे, 3y -1 कॉमन, और इधर हो जाएगा 7y+2 बराबर 0 हो गया। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर कर दो। अब क्या करना है, सिंपल, बराबर 0 रखो, 3y -1 बराबर 0, और इधर हो जाएगा 7y+2 बराबर 0। यहाँ से y का मान कितना आएगा भाई, ये प्लस का 1 होगा, 1 और अपॉन में 3 आएगा तो अपॉन 3 हो गया। यहाँ पे y का मान कितना आएगा, -2/7। ठीक है, x y के 2 मान आ गए आपके, क्लियर हो गया, y के कितने आ गए, 2 मान आ गए, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखो पहली स्थिति में p की वैल्यू रखेंगे, p और q क्या शून्य, का शून्य यही है, तो पहली स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे देखो, देखो पहली स्थिति क्या थी हमारी भाई, पहली स्थिति p/q का है ना। पहली स्थिति में अगर हम लेते हैं, यहाँ देखो हम लेते हैं y बराबर कितना, 1/3 लेंगे। ठीक है, y बराबर 1/3 लेंगे, अर्थात बोले तो अल्फ़ा बीटा का है ना, इसको हम कह देंगे p। ठीक है, क्या होंगे, ये p है, p बराबर इतना। एक कंडीशन तो ये होगी आपकी, p बराबर, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी, अभी रुक जाओ देखते हैं। ठीक है, p/1/2 लिखा, तो यहाँ पे p कितना है, 1/3 है, तो q क्या होगा, q क्या दिया है हमें, देखो q है हमारे पास -2/7, ये लिख दिया हमने। ठीक है, p ये है, क्योंकि ये हमारा अल्फ़ा कह रहा होगा, इसको बीटा कहते हैं हम, तो p ये है, q ये है। ठीक है, ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज़ नहीं होना मेरे भाइयों, कहीं पे कन्फ्यूजन लगे तो हम बैठे कमेंट कर देना आप। ठीक है, और वीडियो समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आपने क्या करना, जल्दी से कमेंट कर देना है कि वेरी गुड करके, वेरी अच्छा समझा रहे हैं करके, जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आपने क्या ना कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए इतना हो गया, पी और क्यू है। अब पी और क्यू के मैंने यहाँ मान लिख दिया, अब इनको क्या ना भाग देना है सिंपल, तो बस पी और क्यू का क्या है, पी कितना है, 1/2, 1/3, बट्टे क्या होगा,
-2/7 यही होगा, P/Q बराबर, तो क्या होगा? करेंगे तो 7/3 दूनी 6 -6 हो जाएगा, ठीक है? 7/6 हो जाएगा, ठीक है? माइनस के 7/6 हो गया, ये आपका क्या है? राइट आंसर है। एक कंडीशन तो है। अब ज़रूरी नहीं कि P और Q यही है, इसी कंडीशन में हो सकता है हम इसको Q मान इसकी जगह Q और P दोनों मान सकते हैं। मतलब P क्या हो सकता है? -2/7 भी तो हो सकता है और Q क्या हो सकता है? 1/3 भी हो सकता है, दोनों कंडीशन हो सकती हैं। अर्थात क्या कहने का मतलब है कि ये ज़रूरी थोड़ा ना कि ये Q का ही मान हो, ये हो सकता है P का मान दे दिया हो और ये हमें दे दिया गया हो Q का मान, ठीक है? ये हमारा Q का मान हो सकता है, कोई भी मतलब पहली दूसरी बदल सकते हैं, x का मान तो कुछ भी बदला जा सकता है, आगे-पीछे 2 मान आए हैं। मतलब P और Q कोई फिक्स तो नहीं है ना कि P बराबर इतना ही रहेगा। P बराबर कितना? 1/3 ही रहेगा, ज़रूरी थोड़ा ना P बराबर ये भी तो हो सकता है -2/7 क्योंकि दोनों शून्यक हैं किसके? बहुपद के, ठीक है? कोई भी शून्यक अल्फ़ा और बीटा बन सकता है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? P बराबर -2/7 Q बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा भई? P/Q बराबर कितना होगा? P का मान कितना है? -2/7 बटे 1/3 तो यही गुणा होगी तो क्या हो जाएगा यहाँ से भाई 3 दूनी 6 माइनस के 6/7 कितना हो जाएगा माइनस के 6/7 ठीक है यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा क्लियर है 2 मान आ गए आपके दोनों कर देने ठीक है दो दो स्थितियाँ हो सकती हैं दोनों स्थिति में हमने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 13 ठीक है ये क्वेश्चन भी आपका क्या है सिंपल है इसको भी क्या करेंगे जो चीज़ दी है नोट कर ले पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन एक वृत्त ठीक है, एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 90 अंश है, ठीक है? अर्थात थीटा दिया गया, क्या दिया गया हमें? हमें दिया गया थीटा, थीटा कितना दिया गया है? 90 अंश। त्रिज्या दी गई है, r दिया गया है हमें 14 सेंटीमीटर, ठीक है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बस क्या होता है? संगत वृत्तखंड कह दो या त्रिज्यखंड कह दो, बात एक ही है, ठीक है? पहले त्रिज्यखंड का निकाल लो, फिर संगत का निकाल लो, ठीक है? संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। पहले त्रिज्यखंड का निकालेंगे, उसके बाद क्या होगा सिंपल, वो कर देंगे, ठीक है? चलो करते हैं। अ, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है? पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा भाई हमारा? इसको सॉल्व करने में बनेगा 90/360 मिनट, इसका कलर चेंज करेंगे 90 डिग्री अपॉन 360 पाई की वैल्यू है, निकाल देंगे रखेंगे क्योंकि 14 दिया है तो काट देंगे हम। आर की वैल्यू कितनी 14 इंटू 14 7 से काट दो 7 दूनी 14 9 से कट जाएगा 9 चौको 36 2 से कट जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 से कटेगा तो 11 ठीक है 11 और 14 की गुणा कर दो आप 14 और 11 की ठीक है 14 गुणा 11 ठीक है 14 गुणा 11 दोनों करेंगे तो कितना हो जाएगा ये लगभग आएगा आपका 154 आएगा क्या सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ठीक हो गया कितना होगा 14 गुणा 14 कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है ठीक है आप अलग से गुणा कर सकते हैं प्रैक्टिस जरूर करके जाएंगे ठीक है सबकी मल्टीप्लाई डिवीजन की मल्टीप्लाई क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूरी है ठीक है एग्जाम से पहले ये जरूर कर लें इतना हो गया अब क्या करना है हमें अब निकालना है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ठीक है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा कि संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहा जा रहा है तो समकोण त्रिभुज क्या होता है समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि 90 अंश का कोण है तो समकोण त्रिभुज है क्या हो जाएगा देखो आधार गुणा ऊंचाई का सूत्र लग जाएगा ठीक है तो हम लिखेंगे क्या कहते हैं संगत वृत्तखंड का क्षेत्र ठीक है संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल कहेंगे संगत वृत्तखंड कह दो या त्रिभुज कह दो ठीक है वैसे त्रिभुज का निकलेगा ठीक है संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल संगत त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल ठीक है संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई क्या आधार गुणा ऊंचाई इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे ठीक है 1/2 कितना है 1/2 ऐसे ही रहेगा गुणा आधार कितना है आधार और ऊंचाई हमारी क्या होगी त्रिज्याएं होंगी दोनों 14 गुणा 14 हो जाएगा कितना होएगा 2 से काट दो 7 बार कटेगा
14 कितना होता है आपको पता है, ठीक है। 14 × 98 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्लियर है यहाँ तक? इतना हो गया। अब निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो बचा हुआ वृत्तखंड है, ठीक है, संगत वृत्तखंड का है ना, अब निकलेगा मेन। ठीक है, दो चीज़ें हमें जरूरत थी, क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना था हमारे पास, 154 सेंटीमीटर, माइनस कितना, 98 हो जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा, 56 सेंटीमीटर। कितना बचेगा बेटा, ये बचेगा 56 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या होगा, राइट आंसर, 56 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या है, आंसर। क्लियर है? तो हमारे वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकाला है ये हमारा क्लियर हो गया। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो कमेंट कर लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 14, एक आयताकार बगीचे का अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप, ठीक है, जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई दी गई है, लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक, तो चौड़ाई क्या मान लेंगे, चौड़ाई बराबर, ठीक है, चौड़ाई बराबर कितना होगा, चौड़ाई बराबर कितना होगा, एक्स मान लिया, एक्स मीटर। ठीक है, तो लंबाई कितनी है, लंबाई क्या है, 4 मीटर अधिक है, एक्स से चौड़ाई से कितनी, 4 मीटर अधिक, 4 मीटर हो गया। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? अब देखो क्या करना है, अब क्या कहा जा रहा है, एक आयताकार बगीचे का परिमाप भी दिया, परिमाप कितना है, 36 है। परिमाप कितना, पैरामीटर कहते हैं, परिमाप लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, परिमाप कितना है, इसको हम पी से दिखाएंगे, कितना है, 36 मीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, एक्स प्लस, क्या कहा जा रहा है, परिमाप है ना, तो क्या होगा, परिमाप से यहाँ से हम निकाल सकते हो, इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बराबर कितना होगा, 36, परिमाप का सूत्र है, सॉरी 36। ठीक है, तो लंबाई कितनी है हमारे पास, एक्स है, और ये कितना है, x+4। ठीक है, बराबर 36, दो गुणा में। ठीक है, ध्यान देना। अब क्या होगा, दो से काट दो, 18 बार कट जाएगा, तो ये जुड़ेगा तो 2x यहाँ हो जाएगा, +4 बराबर 18, ये इधर जाएगा। ठीक है, ये इधर गया, तो क्या हो गया हमारा, ये घटेगा, 18 में से आ गया 14 बचेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 18-4/2, काट दो, कितना हो गया, x बराबर कितना आया भाई मेरे, x बराबर 18 में से 4 गया, 14, 14/2 करा तो 7 आ गया, 7 क्या, मीटर। ठीक है, x का मान 7 आ गया, तो x+4 कितना हो जाएगा, x+4 बराबर कितना होगा, 7+4 बोले तो 11 मीटर। ठीक है, ये आ गया। बगीचे की विमाएँ ज्ञात कीजिए, तो यही हमारी क्या है, विमाएँ हैं। विमाएँ का मतलब लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये चौड़ाई है, ये x क्या है हमारे, x हमने चौड़ाई माना था, ये चौड़ाई हो गई और ये लंबाई हो गई। ठीक है, क्लियर, ऑलराइट, चलो चलो, ठीक है, तो ये कर लेंगे, और कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सिद्ध कीजिए कि अंडर 5√3+2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, विरोधाभास टेक्निक का उपयोग करते हैं यहाँ पे, संख्या है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। इसके बाद बहुत आसान है, क्या करना है आपने, माना 5√3+2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं, इसको हमने कह दिया सिंपल, इसको हम मान लेंगे 5√3, इसको शॉर्ट करेंगे, देखो 5√3+2 बराबर क्या माना हमने, इसको माना हमने आर। 5√3+2 बराबर क्या करा हमने, आर मान लो। ठीक है, क्लियर है? अब क्या करा, इसको इधर ले जाएंगे तो 5√3 हो गया, 5√3 बराबर r+2 r-2 हो जाएगा, सॉरी r-2, और ये 5 अपॉन में आएगा, तो √3 बराबर कितना हो गया, √3 बराबर r-2/5, ये हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, r-2/5 हो गया। अब देखो यहाँ हमने क्या करा, RHS एक परिमेय संख्या है, क्योंकि r क्या है, परिमेय है। ठीक है, क्योंकि लिख देंगे क्या, क्योंकि r-2/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है।
r माइनस 2/5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, r माइनस 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ये लिख दिया हमने। अब देखो क्या करना है, इतना करने के बाद हमने क्या करना है, लेकिन क्या है एल एक्स क्या है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और हम साथ में क्या लिखेंगे, चूंकि √3, अब √3 को आप जो नॉर्मल तरीके से करते हैं वो भी कर सकते हैं, क्या लेट, ठीक है, क्योंकि आर √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि क्या √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए जो कि विरोधाभास है, देखेंगे, क्योंकि एल एच एस नॉट इक्वल्स टू आर एच एस, इसलिए जो कि एक क्या है, विरोधाभास है। ठीक है, यह एक विरोधाभास है, इसलिए क्या होगा, 5√3 प्लस 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, ये हमें दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है संख्या। ठीक है, कहीं कहीं पे राइटिंग थोड़ा वो हो रही होगी, टैबलेट छोटा होता तो इस लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, लेकिन बात एक ही है, मुद्दा समझ में आ रहा होगा आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस तरीके से आपने करना है, इसको शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें दे रखा है, यह देखते हुए कि √3 एक अपरिमेय संख्या, √3 हमें ऑलरेडी अपरिमेय, हमें सिर्फ सिद्ध करना है। तो जब हमें √3 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, सिंपल इसको करना, एक तरफ √3 रख देना, बाकी सब तरफ क्या करना है, सारी परिमेय संख्या को एक दूसरी तरफ ले आना है। ठीक है, बस इसके बेस पे कर देना है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, त्रिकोणमिति से संबंधित है, इसको देखते हैं। ठीक है, हाँ, देखो त्रिकोणमिति सर्वसमीकरणों का उपयोग करके सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है भैया, सॉल्यूशन सेक ए, सेक ए ब्रैकेट में क्या है, 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल्स टू। ठीक है, ये दिया गया आपको, पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में ये दिया गया क्या, sec a इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस टेन ए बराबर क्या दिया है, हमें सिद्ध करना है 1। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले sec को तोड़ दो, किसमें, cos में, हमेशा sec cot और tan हो तो सबसे पहले साइन और cos की फॉर्म में तोड़ना है आपको। ठीक है, sec है तो sec को हम लिख सकते हैं 1/cos। ठीक है, 1, यहाँ लिख देंगे एल एच, ठीक है, cos a, ठीक है, 1/cos ए हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन ऐसे ही रहेगा। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साथ में ही लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो कोई सुनिए, नहीं है तो लिख दो, या देख लेंगे आगे को, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी ऐसे रखो। अब क्या है, 1 माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस साइन। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, फिर सेक को फिर से तोड़ेंगे, सेक को फिर से 1/cos कर सकते हैं, cos a प्लस, यहाँ ये टेन का है भाई। ठीक है, टेन ए, अब टेन को भी क्या लिख सकते हैं, मैंने कहा था ना साइन और कॉस में तोड़ना है, तो साइन ए तो कॉस ए में तोड़ दो इसको। ठीक हो गया, अब क्या होगा, सिंपल इसको हम लिखेंगे, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस साइन ए अपन कॉस ए कर दूँ, 1/sin ए माइनस कॉस ए किया जा सकता है इजीली, बस इसको इतना लिख देंगे क्या, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट हो गया, दूसरा ब्रैकेट क्या हमारा दिया गया, यहाँ पे होगा साइन 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस cos स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, 1 नीचे हर समान हो गए, हर कॉमन ले सकते, गुणा में है तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या होगा, हर क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर कॉमन आ सकता है, कॉमन बोले तो गुणा में है तो बड़ी वाली संख्या लेंगे ना, बड़े वाला नंबर लेंगे हमेशा। ठीक है, थोड़ा नीचे लाऊंगा, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। अब क्या होगा यहाँ पे, ये 1 माइनस साइन ए, देखो 1 माइनस साइन ए, और इधर क्या है 1 प्लस साइन ए, तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए, काट देंगे, कितना आएगा, कट गया, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो और ये क्या है, आर
एच एस। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? किसी प्रकार का कोई डाउट हो कमेंट कर देना।